झांसी जनपद के राजकीय संग्रहालय में इब्तिदा संस्था के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए एक और कदम थीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बबीना ब्लॉक के 28 गांवों से 225 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कृष्णपाल पूर्व विधायक बबीना के द्वारा हरी झंडी दिखाकर महिला जागरूकता रैली को रवाना किया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक बुराइयों की रोकथाम पर नाटक, कविता और खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समुदाय की आजीविका सखियों, पीयर लीडर और योजनाओं के लाभार्थियों के द्वारा अनुभव शेयर। आज इब्तिदा संस्था द्वारा क्या कार्यक्रम हो रहा है? इब्तिदा संस्था पिछले 27 सालों से राजस्थान में तो काम कर ही रही थी, लेकिन पिछले 3 साल पहले बुंदेलखंड में प्रवेश किया है और बुंदेलखंड में बंगरा ब्लॉक, बबीना ब्लॉक और चित्रकूट में मानपुर ब्लॉक में काम कर रही है। और ये संस्था आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कर रही है, जो वैसे तो 8 मार्च को माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये पूरे साल हर दिन महिला का होना चाहिए, तो हमारा ऐसा मानना है कि जब मनाएं उसी दिन महिला दिवस है, इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा है। खास तौर से गांव शहर के लिए महिलाओं के लिए क्या विशेष योजनाएं चल रही हैं इब्तिदा संस्था द्वारा? देखिए, इब्तिदा संस्था उन सारी योजनाओं में विश्वास रखती है जो हमारे समुदाय के विकास के लिए लागू होती हैं और विशेषकर महिलाएं किशोरियों के लिए। उनमें हमारा आजीविका का और महिला सशक्तिकरण है, उसमें हम लोग एजुकेशन पे बहुत सारा काम करती है इब्तिदा। और जो बालिकाएं महिलाएं हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के साथ, पंचायतों के साथ और संगठनों के साथ मिलकर के काम करती है। सर, मेरा नाम दयाराम है और मैं इब्तिदा में रीजनल कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। क्योंकि इब्तिदा जो है, उस इब्तिदा संस्था की मेन सोच है कि बालिकाएं और खासकर महिलाएं सशक्त होकर समाज की मुख्य धारा का विकास का हिस्सा बने। आज क्या कार्यक्रम है? आज हम लोग राजकीय संग्रहालय झांसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को मजबूत करना। जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक खुशहाल परिवार नहीं बन पाएगा। इसलिए ये जो महिलाएं हैं, बबीना ब्लॉक के 28 गांव से लगभग 250 महिलाएं चलकर स्वयं आई हैं। इस कार्यक्रमों में इन्होंने अपना खुद का शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सब तरीके से ये सहयोग दे रही हैं। महिलाओं का ये मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से हम एकजुट होते हैं, हमें बहुत सारा सीखने को मिलता है और आने वाले समय में हमारा डर वह खत्म होता है, क्योंकि हम लोग किसी के सामने भी अपनी मांगों को रख पाती हैं। क्योंकि बुंदेलखंड के अंदर इब्तिदा संस्था के द्वारा 4 तरीके के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पहला जो प्रोग्राम है, हम लोगों ने शुरुआत की गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन से। स्मार्ट पैनल, स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए और बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की हम लोगों ने कोशिश की है। दूसरा प्रोग्राम चलाया है कि सरकारी योजनाओं तक इंसान की बेहतर पहुंच कैसे बने, और लोगों को यही नहीं पता कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना चला रखी हैं, चाहे वो नरेगा की हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन, आपका विकलांग पेंशन, आपका विधवा पेंशन। ऐसी योजनाओं के बारे में लोगों को पता नहीं। पीएम आवास योजनाओं के बारे में भी पता नहीं। कुछ लोगों को पता है, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होने की वजह से वो लोग उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए इब्तिदा का स्टाफ घर घर जाकर हम लोगों ने करीबन यहाँ 150 सखियाँ भी तैयार की हैं। वो सखियाँ लोगों को निस्वार्थ भाव से सजग करने का काम कर रही हैं। वो सखियाँ लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार करा के उन लोगों के फॉर्म जो है ऑनलाइन कराने का काम कर रही है और उनको लाभ दिलाने का कोशिश का काम कर रही है। सर, क्या है आप इस संस्था में, क्या है? हम यहाँ सखी हैं। आपने आज महिला दिवस है, महिला दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ पे आके हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ आज इतनी बहनें इकट्ठी हुई। जो 8 मार्च को मनाया जाता था, वहाँ पे हमारा तो ये मानना कि हर साल हम लोगों का दिन होना चाहिए और हो भी रहा है। अब तो ऐसे नियम सरकार ने भी लागू कर दिए कि महिला को हर जगह आगे कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इब्तिदा संस्था से हमें बहुत कुछ मिला है, यहाँ पे सीखने को भी मिला है सर। और हम लोग अपने घर पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि बकरी पालन, भैंस पालन, खेती के बारे में भी हम लोगों को जानकारी दी जा रही है। और दवाइयाँ, जैसे हम लोग खेती करते हैं तो सर उसमें अभी क्या था कि जैसे यूरिया, DAP खाद डालते हैं, उससे ज़मीनें बंजर हो रही है, खेती में उतनी पैदावारी नहीं होती। अब हम लोगों को जो कंपोस्ट खाद है केचुआ वाला, वो हम लोग बना रहे हैं और वो उसमें खेती में डाल रहे हैं, तो पैदावारी भी अच्छी हो रही। और जो अंजुला होता है वो जानवरों को खिलाया जाता है। एक घास है वो भी हम लोगों ने लगा रखा है, जैसे बाजरा और जो बोए जाते हैं फसलें, खाद,
तो उसमें क्या है कि हर 4 महीने में कट जाती है, फिर दोबारा बोना पड़ता है, उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। अंजूला हम लोग लगा देते हैं एक बार, तो वो सर कम से कम 6 साल चलता है। इसलिए उससे हमें ये फ़ायदा है कि हम लोगों को बार बार बोना नहीं पड़ता, खर्चा कम होता है, तो इससे हम लोगों की आमदनी